अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर ये जीत हासिल की है। यानी अब आप कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी और डोनाल्ड ट्रंप अब नए राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के जाने जाएंगे। जहां एक तरफ अमेरिका के अंदर कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुश हो रहे हैं, वहीं भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कुछ लोग अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे। कोई अंग्रेजी में दुआ मांग रहा था तो कोई हिंदी में दुआ मांग रहा था। इस बीच में हमारे कुछ भारतीय पत्रकारों की, आप कह सकते हैं गोरी पत्रकारों की, कुछ अति उत्साहित कुछ तस्वीरें आप देख कह सकते हैं कि सामने आई कि किस तरीके से वो लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुशी मना रहे हैं और इस चीज को भूल जा रहे हैं कि चुनावों में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या क्या बयान दिए थे और बशर्ते इस चीज के डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर किस तरीके से रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार खुशी होती नजर आ रही हैं। वहीं राहुल कंवल जैसे लोग जो भारत के अंदर अपना फेक समाचार दिखाकर कि देखिए भारत के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें 400 पार बीजेपी जाने वाली है, इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली है। ऐसे लोग अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के जर्नलिस्ट को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। अमेरिका के जो समाचार चैनल है उनको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से बायस्ड हो रहे हैं और चुनावों में तो किसी भी पत्रकार को बायस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रूबिका लियाकत को देखें किस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किए। रूबिका लियाकत ने एक 8:44 पर एक ट्वीट किया और एक 12:50 पर दोपहर को के करीब उन्होंने ट्वीट किया। जो सुबह का ट्वीट था उसमें किस तरीके से रूबिका लियाकत जो है एक फोटो शेयर करती हैं और बताती है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना 71% हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान। और फिर उसके बाद रूबिका लियाकत जो है वो एक और वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो को आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कुछ जो इमिग्रेंट्स हैं वो एक लेडी के घर के बाहर आते हैं और उन इमिग्रेंट्स को देखकर किस तरीके से वो लेडीज जो हैं वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। और इस वीडियो को एलन मस्क ने शेयर किया था और ये वीडियो कहीं ना कहीं कमला हैरिस पर निशाना साधने के लिए एक तरीके से बनाया हुआ नजर आता है और इस पर रूबिका लियाकत लिखती है दिस इज एपिक और हंसते हुए नजर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, क्या वाकई इस पर हंसने वाली बात है? क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इमिग्रेंट्स को लेकर कहा था कि जो भारत से आने वाले खासकर जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। वहीं आप सबसे बड़ी चीज तो आप एक मोटी मोटी चीज देखिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन है, तो देखिए वैसे तो कमला हैरिस भारतीय मूल के हैं। ज्यादातर लोग को एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है कई लोगों का कि कोई हमारे भारत का है और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है तो हम उसके लिए प्रेयर करें या फिर वो उसकी जीत हो तो इससे भारत की भी एक तरीके से शान बढ़ेगी। बहरहाल वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि कौन किसे मानता है कौन किसे नहीं मानता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों के टाइम पर जो बात कही थी आप उस पर नजर डालिए और फिर रूबिका लियाकत जिस तरीके से इस एलन मस्क ने जो वीडियो शेयर की है उस पर हंसते खिलखिलाते नजर आ रही हैं, फिर उस बात को आप गहराई से समझिएगा। देखिए चुनावों के समय एक तो इमिग्रेंट्स पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी थी कि उनको रोका जाएगा, वहीं टैरिफ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका के अंदर जो ये चुनाव हुए इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जो देश में होने वाले इमिग्रेशन से जुड़ी हुई थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे से नौकरी के आधार पर मिलने वाले इमिग्रेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। खासतौर पर H-1B वीजा इसका सबसे ज्यादा असर इस पर देखने को मिल सकता है क्योंकि भारतीयों के बीच H-1B वीजा जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और रिपोर्ट में कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पिछली सरकार की सख्त नीतियों को दोबारा से लागू किया जा सकता है। इन नीतियों की वजह से H-1B और L-1 वीजा के लिए जांच और रिजेक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे। H-1B वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो स्पेशलाइज्ड स्किल रखते हैं। IT सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर लोग इसी वीजा से अमेरिका जाते हैं। L-1 वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशों में मौजूद अपने ऑफिसों से लोगों को US में बुलाती हैं
और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसमें H1B वीजा को लेकर शुरुआती रिजेक्शन 4% से बढ़कर 17% का हो गया था। जो वीजा जो रिजेक्ट हो जाते थे उनको देखिए किस तरीके वो 4% से बढ़कर 17% हो गया, डबल ट्रिपल। तो देखिए किस तरीके से बढ़ा है। वहीं L1 वीजा का रिजेक्शन रेट जो था वो 12% से बढ़कर 28% तक पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग जो भारत से जो लोग अमेरिका में जाते हैं काम करने के लिए या अमेरिका में रहकर काम करते हैं, या अगर उन लोगों पे अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद क्या असर पड़ेगा और उन्हीं इमिग्रेंट्स को लेकर किस तरीके से रूबिका लियाकत एलन मस्क वाली वो वीडियो शेयर करती नजर आती हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक किसी भी चीज के प्रति अंधापन एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं रूबिका लियाकत को लेकर अब जैसे ही अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए और रूबिका लियाकत जी का जो ये पोस्ट है वो भी वायरल होने लग गया, और तो वहीं अब राहुल गांधी का जो एक भाषण है वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से रूबिका लियाकत पर ये बार बार आरोप लगते हैं कि वो सत्ता के अनुसार अपनी पत्रकारिता करती हैं, सत्ता की दलाली करती हैं, इन तमाम आरोपों के बीच ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने क्या कुछ एक बार रूबिका लियाकत को कहा था बिना नाम लिए, किस तरीके से उन पर निशाना साधा था, जरा देखिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं, एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। वहीं रूबिका लियाकत जी तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे बहुत खुश नजर आ रही हैं। वहीं राहुल कंवल जी की पत्रकारिता जाग गई। कहां के लिए? अमेरिका के चुनावों के लिए। वो बताते हैं कि देखिए CNN के चैनल पर किस तरीके से खबर दिखाई जा रही है कौन जीत रहा है, वहीं जो फॉक्स न्यूज है अमेरिका का उस पर किस तरीके से चुनाव नतीजे जो है वो दिखाई जा रहे हैं। और इन दोनों ही चुनावों के नतीजे जो इन चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं उनको भ्रमित करने वाले। लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और पत्रकारिता जो है वो बायस्ड होकर नहीं करनी चाहिए, किसी एक के प्रति आपको ज्यादा झुका हुआ होकर कोई पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि राहुल कंवल जो है वो अमेरिका के जर्नलिस्ट को, अमेरिका के मीडिया हाउसेस को पत्रकारिता सिखा रहे हैं एक तरीके से। एक बार आप पोस्ट भी देखें कि किस तरीके से वो क्या कुछ कहते हैं। मीडिया बायस इज अ सीरियस इशू, मीडिया का बायस्ड होना बहुत ही ज्यादा एक सीरियस इशू है। अगर आप CNN चैनल को 15 मिनट देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आप इस चीज के लिए कन्विंस हो जाएंगे कि कमला हैरिस अमेरिका में जीत रही हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वोटर्स और कुछ जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो भी कमला हैरिस को वोट देंगे। स्विच टू फॉक्स न्यूज एंड दे विल बॉम्बार्ड यू विद द रीजन व्हाई रियल डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। यानी अगर आप फॉक्स न्यूज की तरफ अगर आप चैनल चेंज कर दे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है वो जीत रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के क्या क्या कारण हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों दोबारा जीत सकते हैं, ये सब चीजें आपको बताएंगे। इफ यू आर अ न्यूट्रल व्यूअर यू मे एंड टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट विच चैनल इज कैप्चरिंग द रियल पिक्चर। यानी अगर आप एक न्यूट्रल व्यूअर हैं, अगर आप कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसी के भी साइड नहीं, आप दोनों को देखना परखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इन चैनलों को देखेंगे। विच इज वाई आई बिलीव स्ट्रांगली दैट जर्नलिस्ट शुड ट्राई टू लीव देयर
personal bias outside the newsroom and try to capture the shifting sands in an election। यानी जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको अपनी जो उनकी पर्सनल बायस्ड है वो किसी भी चीज़ को लेकर वो किसी को भी जीतता या हारता हुआ जान रहे हैं मान रहे हैं, उन सब चीज़ों को उन्हें न्यूज़ रूम के बाहर रख कर जाना चाहिए और लोगों को सच्चाई दिखानी चाहिए। Or politicians would want to box you in either camp, but at the very least an effort should be made to try capture both sides of the argument। यानी राहुल कंवल ने मोटे तौर पर कह दिया कि आप इतना बायस्ड होके क्यों दिखा रहे हैं, जर्नलिस्ट को तो अनबायस्ड होना चाहिए। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत तौर पर आप किसी को जीतते हुए देखना चाहते हैं या हारते हुए देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को न्यूज़ रूम के बाहर रखिए। सोचिए, ये वही मीडिया है जो लोकसभा चुनावों के अंदर मोदी जी की आंधी, मोदी जी की लहर, मोदी जी का तूफान आता हुआ दिखा रहा था, और जब चुनावी नतीजे आए तो ये सारी की सारी पत्रकारिता इन लोगों किस तरीके से ढह गई, रह गई, वो सबने देखा। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो लोग खुश हो रहे हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि इमिग्रेंट्स वाली बात ही सिर्फ परेशान करने वाली नहीं है, बल्कि जो लोग भारत से अगर अमेरिका में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, बल्कि और भी ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसीज हैं जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सख्त रवैया अपना सकती है। और पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान भारत के अंदर बड़े बड़े टीवी चैनल्स का एक फेवरेट मुद्दा है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा था वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानिए कि ट्रेडिंग पॉलिसी को लेकर क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा, साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डालेगा। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। वहीं मिशिगन के फ्लिंट में एक टाउन हॉल के दौरान व्यापार और शुल्कों पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इस मामले में भारत जो है वो एक बहुत बड़ा एब्यूजर है, ये लोग सबसे ज्यादा चालाक है, वो पिछड़े नहीं है। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा देखी कि ये भारत जो है बहुत ज्यादा चालाक है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके लिए हाउडी मोदी रखा गया था। मोदी जी की मित्रता और डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता का के बड़े बड़े बखान, बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आए थे। याद होगा ना आपको, डोनाल्ड ट्रंप का जब वेलकम किया गया था, एक ग्रैंड वेलकम किया गया था और हाउडी मोदी का वो कार्यक्रम रखा गया था। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारतीयों को चतुर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इनकी कैसी आयात करने की जो पॉलिसी है वो किस तरीके की है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो चीजें हैं अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के कई फील्ड्स पे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो असर है वो पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी और कहा था, लेकिन अपनी बात को आप समझ सकते हैं कि संतुलित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि उन्होंने आतंकवादी विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जिसे लेकर भारत की मीडिया किस तरीके से दिखाती है, बताती है, और पाकिस्तान को किस तरीके से भारत के अंदर देखा जाता है। इस बीच में भारत तो पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था। मतलब आप मान के चलिए कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भारत की चीजों पर कितना असर डालेंगी, भारत की विदेश नीति पर कितना असर डालेंगे, भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर कितना असर डालेंगी, जो भारत की ट्रेडिंग पॉलिसीज हैं उस पर कितना असर डालेंगी। बहरहाल आप दर्शक हैं, आप समझदार हैं। अब आप लोग बताइए आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।